उपदेश आदेश आदेश गीता ज्ञान का ये भाग 135वां, अध्याय 9, श्लोक संख्या 25, 26 और 27। धर्म के अंदर दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, हमें समर्पण करना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं आया तब तक परम तत्व से जुड़ना, ये सिर्फ गुरु तत्व ही सिखा सकता है, बाकी कोई नहीं। गुरु के बताए गए रास्ते पर बिना कोई शंका करे सतत समर्पण की भावना से लगे रहो तो परम तत्व की प्राप्ति होती ही है। और यही एक सच्ची सच्चाई है। जगत में जितने भी महात्मा बने वो सब गुरुमुखी ही थे। कोई न कोई गुरु से ज्ञान लेके आत्मसात करके वो सफल हुए हैं और उसी से ही कर्म की गति मिलती है। हम जब सोचते हैं, हम शंका करते हैं, हम तब तक समर्पण नहीं स्वीकार करते। जब तक समर्पण स्वीकार नहीं करते तब तक स्थिरता नहीं आती। जब तक स्थिरता नहीं आती तब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। समर्पण से हमें क्या चाहिए, क्या तकलीफ होती है, सब चीज का ख्याल गुरु ही रखता है। हमको तो सिर्फ समर्पण करना है और इनके बताए गए रास्ते से चलना है। गुरु एक ऐसा तत्व है जो हमें हर कदम पर शिक्षा देता है, रक्षण देता है। भक्त प्रहलाद हो या ध्रुव जी की बात हो, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने गुरु के कहे गए शब्दों पे यकीन करके लगे रहे तो मुक्ति पाई। आप सबरीबाई को ही देख लो, आधुनिक युग तक बहुत मार्गदर्शक रहे। सबरीबाई से लेके अभी तक देखो आप, ये जीवन चरित्र है। इसीलिए कहा ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यही याद रखना है कि कोई गुरु का वाक्य या शब्द भी हमें चोट पहुंचा जाए तो बालिया लुटारा भी वाल्मीकि ऋषि हो सकता है। आगे क्या कहते हैं वो भी देखने जैसी है। भक्ति क्या होती है, किस प्रकार से भक्ति की जाती है और भक्ति की राह क्या है, इसका परिणाम क्या होता है वो भी दिखाते हैं। 25वें श्लोक में बोला कि जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं वह देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं वो पूर्वजों को प्राप्त करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त करते हैं और वो भूतों के कुल को ही प्राप्त करते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त करता है होते हैं। 26वें श्लोक में बोला है मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है तो उस शुद्ध भक्त निष्काम भाव से समर्पित किया हुआ सभी कुछ स्वीकार करता हूं। 27वें श्लोक में बोला है कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान करता है, जो भी तपस्या करता है, उस सभी को तू मुझे समर्पित करके कर। यहाँ भक्ति के स्वरूप, फल, उसका सरल मार्ग, ये चारों के बारे में बताया। मगर ये बताने की रीत कुछ अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आसक्ति के सिद्धांतों की बात कही। भक्ति करता है उसको वैसा ही फल मिलता है जैसी उसकी आसक्ति रहती। यह बताया गया कि अगर कोई पिशाच की भक्ति करता है तो उसको पिशाच का ही फल मिलेगा, पिशाची या फल ही मिलता है। भूत या प्रेत की पूजा करता है तो भूत टोली ही उसको मिलती है। आगे कहा है कि पितृ या पूर्वजों की पूजा करने वालों को पूर्वजों ही या पितृ योनि ही प्राप्त होती है।
गुरु की पूजा करने वाले को गुरु का तत्व मिलता है, देवताओं की पूजा करने वाले को देवत्व प्राप्त होता है। गुरु की पूजा करने से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है और परम तत्व में ही शामिल हो जाते हो। मनुष्य खुद ही शक्ति के अनुसार फल, पुष्प इत्यादि सामग्री से पूजन करता है तो उसका स्वीकार होता है। मगर यहाँ पे बात ये आती है कि याद रखना चाहिए, जरूरी है, गुरु या परमात्मा कोई चीज का लोभी नहीं होता, उसको तो भक्त का भाव चाहिए। भक्त के द्वारा अर्पण किया गई चीजों से जरूरी भक्त का भाव क्या है वो महत्व का होता है। यहाँ एक भोले भक्त की बात याद आती है। एक भोला था, भक्त था, उसको तो कुछ पता नहीं था, उसके पिताजी का अवसान किया, वो प्रकांड पंडित थे, वो शांत हो गए। मगर वो भक्त का भाव बहुत उच्च था, तो उसको कुछ आता नहीं था, शास्त्र में क्या होता है, मंत्र क्या होता है, किसी तरह किया जाता है, कुछ पता नहीं था। वो स्नान इत्यादि निपट करके पूरी वर्णमाला बोल देता था, पूरी वर्णमाला। और वर्णमाला बोलने के बाद ये बोलता था, भगवान को सुना देता था वर्णमाला जोर जोर से, कि इसमें से जो पसंद आए वो ले लो, मुझे तेरी भक्ति करनी आती नहीं है, प्रार्थना आती नहीं है। फिर भी भगवान उसके भाव के स्वरूप उसके द्वारा अर्पित सामग्री का स्वीकार करते थे। मगर एक बार एक सन्यासी मेरे जैसे पहुंच गया है, भक्त को रास्ता दिखाता है, उसको तंत्र मंत्र पूजा सिखाता है, प्रार्थना सिखाता है। बोला तो बोला था, उसने तो उसके अनुसार चालू कर दिया। मगर जो भोग वर्णमाला सुन के भगवान ग्रहण कर रहे थे, वो ईश्वर ने वो भोग ग्रहण करना बंद कर दिया, क्योंकि वर्णमाला की प्रार्थना में जो भाव थे, वो भाव अभी जो भक्ति कर रहा है, अभी जो प्रार्थना कर रहा है, अभी जो स्तोत्र मंत्र पाठ कर रहा है, उसके अंदर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर भाव से ज्यादा दिखावा आ गया। ये समझने की जरूरत है। यहां फिर भी निष्काम भक्ति की बात कही है, जो बहुत लक्ष्य देने वाली बात है। भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात कही जो जहन में उतारना जरूरी है, कि खाते पीते सोते जागते, यानी हर कर्म करने के समय, चाहे हवन करो, पूजा करो, तो ईश्वर को साक्षी मान के हरि नाम जपते जपते ही सब करना चाहिए। ये करने से पूरे परिवार में, संसार में और विश्व में शांति प्रवृत्त होती है। और जब भी कोई पाठ पूजा करते हो तो उसका अंत आता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी अध्याय पढ़ रहा हूं तो अध्याय पूर्ण हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये वेद उपनिषद के आधार पर ये पाठ पूर्ण हुआ। ये नहीं बोलना है, पूर्ण संपूर्ण होता नहीं है कभी भी। इसके अंदर लास्ट में क्या बोल रहा है, तो मैं एक चीज बताता हूं आपको, कि कृष्ण और अर्जुन संवादे गीता ज्ञाने भागवत गीतायाम अष्टम अध्याय कृष्णार्पणमस्तु। क्या बोला? कृष्णार्पणमस्तु।
जैसे कोई भी देवी देवता की पूजा करते हो तो वो लास्ट में यही आना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, संपूर्णम, ये नहीं होना चाहिए, कभी समाप्त नहीं होता है। ये बहुत समझने लायक बात है। एक स्तोत्र है, प्रणम्य से सा देवी गौरपुत्रनाकम भक्तवासिमरिंद्यम आयु कामासित प्रथम वक्र पिंडंचम एक दंतम द्वितीय तृतीयम कृष्ण विगाक्षकम गजवक्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम षष्ठ विक्रम सप्तम विधराजम तूरम तटाष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजानन द्वादश तारी नामानि तिसृंदम पटे नचम विद्यम वयस सरस्वती विद्या अर्चलपति विद्यम धन अर्चलपति पुत्र अर्चलपति पुत्र मोक्षाचलपति जपति गणपति स्तोत्र सर्वीमास सवस्र अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सवा लिखित्वा समृत तस्य विद्या भविष्य गणेश प्रसाद इति श्रीमद इति श्री संकटनाशम स्तोत्रम गणपति अर्पणमस्तु। ये लास्ट में जो बोलता हूँ वो देखना, तो ये सीखने जैसा है। हमको माला करते हैं तो भी माला करने के उठने के बाद में बोलना चाहिए। जो भी देवताओं की गुरु को प्रार्थना करते हो तो गुरु अर्पणमस्तु, भगवान को प्रार्थना करते हो दैवी अर्पणमस्तु, देवताओं, इसी तरह होता है। चलो आगे क्या होता है अगले सप्ताह देखेंगे। ऐसी ही कुछ रहस्य की बात है जो कोई नहीं बताता। ये सनातन की बातें हैं, आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। बस इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए जरूर। आप सबके सहकार से ही हमको हौसला मिलता है। आप सबके जीवन में भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरक्षनाथ की कृपा बरसी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु।